आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया गया है, निम्न में से कौन सा +3 ऑक्सीकरण अवस्था में विषमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित करने की सबसे कम प्रवृत्ति रखता है। सही उत्तर के चयन के लिए हमें 4 विकल्प दिए गए, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी तथा विकल्प डी। देखिए, इन विकल्पों में जो तत्व हमें दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, बिस्मुथ और एंटीमनी। इन्हें देख के हमें पता लगेगा कि एक ही समूह के तत्व हैं। कौन से समूह के? ये 15वें समूह के तत्व, जिनमें सबसे ऊपर नाइट्रोजन उपस्थित होता है, उसके नीचे फास्फोरस, उसके नीचे आर्सेनिक, उसके नीचे एंटीमनी और सबसे नीचे होता है बिस्मुथ। ठीक है, जैसे आर्सेनिक यहाँ पे विकल्प में हमें नहीं दिया गया है। ठीक है, फिर भी यदि बात करें हम यहाँ पे, तो हमें पता है कि किसी भी समूह में नीचे जाने पर, समूह में नीचे जाने पर निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम अक्रिय युग्म प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, तो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं बहुत ही कम स्थायी होती हैं जब हम समूह में नीचे जाते हैं, नाइट्रोजन से बिस्मुथ की तरफ जाएंगे। अब प्रश्न में बात हो रही है विषमानुपातन अभिक्रिया, कहां से? +3 ऑक्सीकरण अवस्था से। तो मान लीजिए यदि इनमें से कोई भी एक तत्व, ठीक है ना, इसका संकेत है X, तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। विषमानुपातन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? विषमानुपातन अभिक्रिया का मतलब होता है एक ही तत्व का, विषमानुपातन का मतलब होता है एक ही तत्व का ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों, ऑक्सीकरण व अपचयन हो, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विषमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तत्व पहले से +3 में उपस्थित है, यानी कि +3 से विषमानुपातन अगर ये दर्शाएगा तो किस किस में जाना चाहिए? एक ऐसी ऑक्सीकरण अवस्था जो +3 से अधिक हो, ठीक है, और दूसरी ऐसी अवस्था जो +3 से कम हो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि नीचे जाने पर जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है उसका स्थायित्व क्या है? बहुत ही कम है, उसका स्थायित्व बहुत ही कम है। तो यदि बात करें हम बिस्मुथ की, तो बिस्मुथ सबसे नीचे होने के कारण बिस्मुथ जो है उच्च ऑक्सीकरण अवस्था इसकी क्या होगी? इसकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था बहुत ही कम स्थायी होती है। कारण अपन पहले ही जान चुके हैं कि ये अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण होती है। अगर इसकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि +4 और +5 कम स्थायी है, तो इसे कह सकते हैं कि इसे आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होगा, आसानी से इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। और यदि ऑक्सीकरण नहीं होगा, केवल अपचयनी हो सकता है, ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं कि फिर बिस्मुथ जो कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है, ठीक है ना, बिस्मुथ जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है, ये ऑक्सीकृत नहीं हो सकता, केवल अपचयित हो सकता है। तो विषमानुपातन अभिक्रिया के लिए दोनों होना चाहिए। तो सबसे कम प्रवृत्ति जो होगी वो बिस्मुथ तत्व द्वारा दर्शाई जाएगी। अतः अपन कह सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।